हेलो दोस्तों, मैं श्रवण कुमार। आप सभी लोगों का आरएस क्लासेस में स्वागत है। हम लोग आज क्लास 12 का पहला चैप्टर समुच्चय अर्थात सेट समुच्चय के बारे में पढ़ेंगे। तो इसकी पहली एक्सरसाइज के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, एक्सरसाइज 1.1। तो पहली एक्सरसाइज जो है, इसके पहले मैंने आप लोगों को परिभाषाएं आप लोगों को बता दी गई हैं और एक्सरसाइज हम लोगों को आज पढ़ना है। तो सबसे पहले एक बात सुना, हम आप लोगों को समुच्चय के बारे में बता देते हैं। समुच्चय क्या होता है ये जानिएगा। देखिए, वस्तुओं के सुप्रभाषित समूह या संग्रह को समुच्चय कहते हैं। अर्थात इसका कहने का मतलब यह है कि जो समूह या संग्रह होना चाहिए वो सुपरिभाषित होना चाहिए। सुपरिभाषित का मतलब यह हुआ कि वो एकदम स्पष्ट होना चाहिए, क्या है क्या नहीं है, और परिमित लिमिट निश्चित होना चाहिए, निश्चित और सुस्पष्ट। वही आपका सुपरिभाषित हुआ। समुच्चय क्या होता है? वस्तुओं के सुपरिभाषित वो समूह या संग्रह को समुच्चय कहते हैं। तो इसकी पहली एक्सरसाइज का हम लोग पहला क्वेश्चन देखेंगे। तो इसमें आपका पहला क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से समुच्चय है, अपने उत्तर का औचित्य बताइए। तो आपको निम्नलिखित में ये बताना है कि कौन से समुच्चय है और कौन से नहीं है, और है तो क्यों है और नहीं है तो क्यों नहीं। तो पहला इसमें आपको उसने ये कहा है क्वेश्चन कि जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। तो जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। तो जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले जनवरी, जून और जुलाई 12 महीने होते हैं। उसमें सिर्फ जनवरी, जून और जुलाई, ये 3 महीने ऐसे होते हैं जो जे अक्षर से प्रारंभ होते हैं। तो अब इसमें हम ये देखें कि जो समुच्चय हमारा बनेगा, मान लिया ये हमारा कोई समुच्चय बन गया जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले। तो ये समुच्चय अब अगर हम देखें तो इसमें जो अवयवों की संख्या है वो तो निश्चित है और सुस्पष्ट भी है। तो इस तरीके से जो ये हमारा समुच्चय हुआ वो समुच्चय होगा। अर्थात यहाँ पर आप ये लिखेंगे कि जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले महीनों का समुच्चय है, क्योंकि समुच्चय के अवयव सुपरिभाषित है। जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले महीनों का समुच्चय जो है वो है, क्योंकि समुच्चय के अवयव जो है वो सुपरिभाषित है। अब इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन उसने ये कहा है, भारत के 10 सबसे अधिक प्रभावशाली लेखकों का संग्रह। तो प्रतिभाशाली लेखकों, चूंकि प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह सुपरिभाषित नहीं है, इसलिए यह समुच्चय
नहीं। तो इसलिए यह दिया गया जो आपका कथन है वो एक समुच्चय का निर्माण नहीं करेगा, इसलिए यह समुच्चय नहीं है। तो 10 लेखकों का उसने प्रतिभाशाली 10 लेखकों का संग्रह, तो आप ये स्पष्ट नहीं कर सकते कि कौन सा प्रतिभाशाली लेखक था, कौन सा प्रतिभाशाली लेखक नहीं था। तो इसमें जो है एक कोई निश्चित संख्या, निश्चित तो 10 कह दिया, लेकिन इसमें तो स्पष्ट नहीं है कि कौन है और कौन नहीं है, तो इसलिए यह जो है समुच्चय नहीं है। थर्ड इसका आपका दिया गया है, थर्ड पार्ट आपको दिया गया इसका कि विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का समुच्चय। तो विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का समुच्चय, तो सर्वश्रेष्ठ, अब देखिए इसमें क्वेश्चन में आपका यह कहा है कि सर्वश्रेष्ठ जो है, सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों का जो संग्रह है, तो सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों के का संग्रह सुपरिभाषित नहीं है, इसलिए यह एक समुच्चय नहीं है। जैसे इसमें लेखक थे उसी प्रकार से बल्लेबाज, कोई भी बल्लेबाज हो, कौन सा सर्वश्रेष्ठ है कौन नहीं है, इस तरीके से इसको सुपरिभाषित हम नहीं कर सकते, इसलिए जो दिया गया समुच्चय है वो आपका जो है वो समुच्चय नहीं है। तो उसी प्रकार अगला इसी में कह रहा है कि आपकी कक्षा के सभी बालकों का समुच्चय, चौथा पार्ट है। तो कक्षा के बालकों का संग्रह, तो कक्षा के बालकों का जो संग्रह है वह निश्चित होता है, निश्चित होता है तथा परिभाषित भी होता है, इसलिए यह एक समुच्चय है, इसलिए यह एक समुच्चय है आपका। अब इसी में अगला क्वेश्चन जैसे उसने कहा है कि 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, तो 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह, तो 100 से कम 1 से लेकर 99 तक, 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह। अगला क्वेश्चन ये है फोर्थ फिफ्थ पार्ट, तो 100 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का संग्रह या संख्याएं 1 2 डॉट ये नहीं है जो सुपरिभाषित है, इसलिए यह एक समुच्चय है। तो जैसा कि उसने कहा था कि 100 से कम प्राकृतिक संख्याएं जो होंगी वो 1 से लेकर 99 तक होंगी, तो ये परिभाषित है, सुपरिभाषित है, इसलिए यह जो है एक समुच्चय का निर्माण करेंगे। फिर अगला जो है उसने ये कहा है आपसे कि लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह,
तो लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह जो है छठा, लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह, उपन्यासों का संग्रह, या ऐसे कह लें संग्रह सुनिश्चित या आप ऐसे कह सकते हैं कि उपन्यास जो है उपन्यास सुनिश्चित है। इसलिए यह एक समुच्चय है। भाई उसमें मुंशी प्रेमचंद ने जो उपन्यास लिखे, ऐसा तो नहीं कि उनका कोई स्पष्ट ना हो कि ये लिखा कि नहीं लिखा, उसमें एकदम स्पष्ट दिए हुए कि फला फला जो है, जैसे गोदान हुआ, ये इत्यादि जो है वो उन्होंने लिखे हुए हैं। तो ये एकदम स्पष्ट है, निश्चित है कि मुंशी प्रेमचंद द्वारा कितने उपन्यास लिखे गए हैं और कौन है। उसी प्रकार से आपका अगला क्वेश्चन है इसमें, सभी समपूर्णांकों का संग्रह। तो सभी समपूर्णांकों का जो संग्रह है, समपूर्णांक, अब देखिए समपूर्णांक कौन कौन से होते हैं, -2, -4, पहले -4, 2 माइनस के लिखे दे रहे हैं, इस तरफ भी माइनस के हैं, -4, -2, 0, 2, 4, इसी तरीके से। तो इसमें जो है भाई समपूर्णांक जो होंगे वो तो स्पष्ट है कौन कौन से समपूर्णांक हैं। ऐसा तो है नहीं कि ये स्पष्ट नहीं कि ये सम है या विषम है। तो इस तरीके से यह एक संग्रह यानी सुस्पष्ट है, स्पष्ट है कि तो स्पष्ट है, इसलिए यह एक समुच्चय है। क्लियर। तो इसी तरीके से इसी का अगला क्वेश्चन दिया है कि इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह। तो इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह जो है, इस अध्याय में आने वाले अध्याय में प्रश्न सुपरिभाषित होते हैं, इसलिए यह एक समुच्चय है। यह एक समुच्चय हो गया आपका। अगला है इसी का, विश्व में सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का समुच्चय। विश्व में सबसे खतरनाक जानवरों का समुच्चय सुपरिभाषित नहीं है, इसलिए यह एक समुच्चय नहीं। यानी जानवर कौन सा खतरनाक है कौन सा नहीं, ये हम स्पष्ट नहीं कर सकते हैं। जानवर कोई भी हो, खतरनाक भी हो सकता है
और नहीं भी हो सकता है। अगर वो आपके साथ हिल मिल गया तो वो आपके लिए नहीं खतरनाक, नहीं हिला, आपके साथ नहीं मिला जुला तो वो आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। जैसे कुछ लोग सांप को पालते हैं, कुछ लोग शेर भी पालते हैं। तो इस तरीके से हालांकि है दोनों डेंजरस, तो इसमें किसके लिए खतरनाक होगा किसके लिए नहीं ये स्पष्ट नहीं होता। उसके अवयव जो है वो स्पष्ट नहीं किया जा सकते कि इसमें कौन कौन से खतरनाक लिखे जाएं। जैसे आप लोग गाय भैंस पालते हैं तो ये भी क्या होता है, कभी कभी किसी पे अटैक अगर कर दिए तो उसको बुरी तरह से घायल भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये भी इसमें ये स्पष्ट नहीं किया जा सकता कि ये खतरनाक है कि नहीं है, इसलिए यह जो है हमारा समुच्चय नहीं है, समुच्चय नहीं है। एक बार ये हमारा एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। एक बार पुनः हम आपको समुच्चय की परिभाषा बताते हैं। जैसा कहा गया समुच्चय को हमेशा कैपिटल लेटर्स के प्रदर्शित करते हैं और इसको मंझले इसके अवयव जो है मंझले ब्रैकेट में। तो इसके अंदर जो अवयव होने चाहिए, जैसे एबीसी हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, इसके अंदर जो अवयव होने चाहिए वो सुपरिभाषित होने चाहिए या सुस्पष्ट होने चाहिए, सुस्पष्ट या सुपरिभाषित होने चाहिए। अब सुपरिभाषित का अर्थ क्या हुआ? सुपरिभाषित का अर्थ हुआ कि उसके जो अवयव हैं वो सुनिश्चित एवं सुस्पष्ट हो। सुपरिभाषित का अर्थ है, यहां पर लिखे दे रहे हैं, सुपरिभाषित, इसका अर्थ होता है सुनिश्चित एवं सुस्पष्ट। ये अवयव होने चाहिए। इसके अंदर जो अवयव दिए गए हैं वो सुपरिभाषित और सुस्पष्ट होने चाहिए, तभी वो समुच्चय का निर्माण करेगा, अन्यथा समुच्चय का निर्माण नहीं करेगा। तो इस तरीके से पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट हमारी यही कि इस चैनल को अधिक से अधिक लाइक और सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे आपको जैसे नया वीडियो अपलोड करें सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप किसी भी वीडियो से अचूक ना रहे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।